उत्तम अप्सराओं का नृत्य हो रहा था। विषय भोगों की सारी सामग्री जुटाई गई। इतने पर भी अर्जुन की दृष्टि इधर उधर न गई। अंत में इंद्र ने उर्वशी को आदेश दिया, रात्रि में मेरे बेटे को संतुष्ट करना। उर्वशी जब अर्जुन के पास पहुंची तब वो कहने लगा, माताजी बड़ा अच्छा हुआ आप आ गई। उर्वशी को आश्चर्य हुआ तो अर्जुन ने कहा, देवलोक की अप्सरा तो भी तो देवी ही है और हम मनुष्यों के लिए तो वो माता ही है। उर्वशी ने सारे प्रयास कर लिए, अंत में असफल हो गई तो उसे गुस्सा आ गया और अर्जुन को श्राप दिया कि जा 1 वर्ष तक तू नपुंसक होकर रहेगा। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। आज मैं आपके सामने स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज के व्याख्यान पर आधारित शिव संकल्प सूक्त से एक अध्याय प्रस्तुत करती हूँ। शंकर भारती जी एक बड़े अच्छे निष्ठावान महात्मा थे। उनसे किसी ने पूछा कि पुराणों में वर्णन आता है कि तपस्या के फल स्वरूप इंद्र आदि लोक से अप्सराएं प्रकट होती थी। आज ऐसे अप्सराएं प्रकट क्यों नहीं होती? उन्होंने बड़ा युक्तिपूर्ण उत्तर दिया कि हड्डी मांस की देह से उन्हें तृप्ति नहीं हो सकती। ऐसा उनका निश्चय था, इसीलिए उन्हें दिव्य भोगों की जरूरत रहती थी। आजकल जब पाउडर लिपस्टिक से ही काम चल जाता है तो अप्सराएं क्यों आए? प्राचीन काल में स्वर्गादि के सुखों को त्यागने की जरूरत इसीलिए होती थी कि भौतिक सुख को तो वे सुख मानते ही नहीं थे। तब कहा जाता था कि इंद्र पद भी तुच्छ है। आज तो 5-10 के नोट पर ही मन फिसल जाता है। इस पर इंद्र पद को तुच्छ बताना व्यर्थ है। आज अगर कोई कहे कि मुझे स्वर्गादिक भोगों की इंद्र पद की कामना नहीं है तो उसका मतलब है कि अंगूर खट्टे हैं, जिसने स्वर्ग को भी कर तल में कर रखा है। वो अर्जुन जब कहता है कि देव राज्य प्राप्त कर भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकूंगा, तब उसके कहने में कुछ सामर्थ्य है। वो इंद्र के साथ बैठ चुका है। उर्वशी के आकर्षण को वो अपने तेज से हटा चुका है। जिस समय अर्जुन तपस्या कर रहा था तब उस तपस्या के फल स्वरूप पिता इंद्र ने शक्ति विशेष को प्राप्त कराने के लिए अपने पास बुलाया और पुत्र के लिए बड़े से बड़ा आयोजन किया। उत्तम अप्सराओं का नृत्य हो रहा था। विषय भोगों की सारी सामग्री जुटाई गई। इतने पर भी अर्जुन की दृष्टि इधर उधर न गई। अंत में इंद्र ने उर्वशी को आदेश दिया, रात्रि में मेरे बेटे को संतुष्ट करना। उर्वशी जब अर्जुन के पास पहुंची तब वो कहने लगा, माताजी बड़ा अच्छा हुआ आप आ गई। उर्वशी को आश्चर्य हुआ तो अर्जुन ने कहा, देवलोक की अप्सरा तो भी तो देवी ही है और हम मनुष्यों के लिए तो वो माता ही है। उर्वशी ने सारे प्रयास कर लिए, अंत में असफल हो गई तो उसे गुस्सा आ गया और अर्जुन को श्राप दिया कि जा 1 वर्ष तक तू नपुंसक होकर रहेगा। अर्जुन ने कहा, 1 वर्ष छोड़ 10 साल तक भी नपुंसक रहना पड़े तो भी मैं अपने स्वरूप को नहीं छोड़ सकता। इसी श्रापवश पांडवों के अज्ञातवास काल में अर्जुन बृहन्नला के रूप में उत्तरा को शिक्षा देता रहा, जो इंद्र के आसन पर भी पुत्र की क्षमता से बैठा। उर्वशी के आने पर भी अपने संयम से विमुख नहीं हुआ। वही अर्जुन जब कहता है कि सारे भूमि भी हमें मिले,
कोई दुश्मन भी ना रहे, चाहे देवराज का पद भी मिल जाए, फिर भी मेरे शोक को दूर करने की सामर्थ्य उसमें नहीं है, तो उसके कहने का कुछ महत्व होता है। तुम कहते हो कि 5 रुपए के नोट में तो नियत बिगड़ती है, लेकिन स्वर्ग की हमें कामना नहीं तो व्यर्थ है। जब तुच्छ भोग को ही छोड़ने में असमर्थ हो, तब दिव्य मिले तो क्या छोड़ोगे? जो अपरा को छोड़ चुका है, अब केवल जीव भाव ही जिसमें रहा है, उसे अब वेदांत से उड़ाना है। यही राम का रावण को मारना है। उसी प्रकार अपरा प्रकृति का विचार वेदांत का काम नहीं, लेकिन हम तमाशे के लिए नकली रावण बनाना पड़ता है। यदि संसार के पदार्थ अपरा प्रकृति में आ गए, तब तो वैसे ही जला दिए जाते हैं। जब तक विवेक वैराग्य से अपरा हटी नहीं, तब तक परा की केवल चर्चा है, वो विद्या रूप नहीं। बिना विवेक वैराग्य के अपरा प्रकृति का मिथ्यात्व वर्णन भी केवल भूस भरा रावण है। वस्तुतः उसे सच्चा राम ही मार सकता है। आरोपित पराविद्या का भाव सच्चा समझे जाते, अध्यारोप को उड़ा नहीं पाता। द्विपद साधनों में वही समर्थ है जिसने बाकी सबको खत्म कर दिया। जीव भाव मात्र ही रह गया है। इसीलिए श्रुति ने और सोम और पूषा शिव अर्थात शक्ति को ही 2 बताया। परब्रह्म को सोम कहना ठीक है। उमा सहितः शिवः सोमः अर्थात चित्र शक्ति ही सोम है। जीव को शक्ति इसीलिए कहा कि संसार का पोषण जीव करता है। पोषणा तो पूषा। जीव जब कामना, वासना और तदनुकूल कर्म करेगा, तभी संसार चलेगा। इसीलिए पूषा शब्द से उसे कह दिया गया है, ये ही दोनों मिलकर सारे रई यानी धन, अपरा विद्यारूपी धन को जनाना उत्पन्न करते हैं। जीव कर्म करके और ईश्वर फल देकर सारे पदार्थ उत्पन्न करते हैं। जीव कर्म न करे तो ईश्वर फल नहीं दे सकता। यदि ईश्वर फल न दे तो जीव कर्म करके पदार्थ उत्पन्न नहीं कर सकता। जीव के कर्म स्वरूप सुख दुख के साधन पदार्थों को परमात्मा उत्पन्न करता है। इसीलिए जीव का निश्चय है कि मेरा कर्म बिना फल दिए नहीं रह सकता। सोम पूषा दोनों मिलकर पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। जनना दिवो जनना पृथिव्या, ध्युलोक पृथ्वी को भी वही उत्पन्न करते हैं। जातो विश्वस्य भुवनस्य गोप, उत्पन्न संसार का संरक्षण भी जीव ईश्वर दोनों करते हैं। जब जीव कर्म करके और ईश्वर कर्म फल देकर सृष्टि का संरक्षण करेंगे, तभी विश्व सफल होगा। यही संरक्षण है। देवा अकृण्यम, इन पदार्थ के संरक्षण के लिए दोनों ने देवता भी बनाए हैं। जीव आंख, कान, नाक आदि देवता बनाए और इनका नियंत्रण करने वाले कर्म के साधन रूप से ईश्वर ने वरुण, आदित्य, यमादि देवता बनाए हैं। ब्रह्म ने उसमें अपना प्रतिबिंब डालकर और जीव ने वृत्ति बनाकर अमृतस्य नाभिम, अमृत केंद्र को भी दोनों ने मिलकर बनाया। परमात्माकार अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति तो जीव ने बनाई,
लेकिन उस वृत्ति में ब्रह्म स्वरूपता का कारण ईश्वर है। मोटे दृष्टांत से समझ लो, घड़ा और आंख दोनों हो तभी घड़ा दिखेगा। खाली आंख हो, घड़ा ना हो तो भी घड़ा नहीं दिखेगा। केवल घड़ा हो, आंख न हो तभी नहीं दिखेगा। अतः वृत्ति और वृत्ति का आश्रय विषय अभेद रूप से रहने वालों हो तो वृत्ति बनेगी, अन्यथा नहीं। इसीलिए कहा अमृतस्य नाभिम, अमृत को भी दोनों उत्पन्न करते हैं। जीव पुरुषार्थ से और ईश्वर अपनी स्थिति से ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है। ये दो ही पद है, परा प्रकृति और उसका अधिष्ठाता परमेश्वर। ओम नमः शिवाय।